सब कार्यकर्ता 10 दिन 15 दिन पहले से इस यात्रा के लिए लग जाता है। युवाओं में उत्साह, कोई अपनी गाड़ी पे बिठाना चाहता है, कोई गाड़ी पे ले जाना चाहता है। 80 साल के बुजुर्ग से लेकर 8 साल तक का बच्चा इस यात्रा में शामिल होता है। मेरी माता बहनों से लेकर संत महात्मा भी इस यात्रा में शामिल होते हैं, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है, हम सबका मिशन है, और मिशन वही है इस भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाना, जिसके लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, जिसको आजाद करने के लिए उन्होंने अपने इस शरीर को फांसी के फंदे पर हंसते हंसते लटकना स्वीकार किया है। और ये आजादी तभी अक्षुण्ण रहेगी, ये आजादी तभी स्थिर रहेगी जब हम आप सब लोग मिलकर इस राष्ट्र के लिए जिएंगे, और कभी मरना पड़ा तो इस भारत राष्ट्र के लिए मरेंगे। यही बलिदान का भाव हम सबके मन के अंदर होना चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया का सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट यदि कहीं पर हो रहा है तो 100% डिजिटल पेमेंट का 47% अकेले भारतवर्ष में हो रहा है। 4.5 करोड़ गरीबों को पक्का मकान बनाकर इस सरकार ने दिया। हम चांद के ध्रुव पर पहुंचे जहां दुनिया नहीं पहुंच पाई। हम मंगल के लिए मिशन भेज रहे हैं। हमारी सेना में हमारी बहनें जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम दिखाया और दुश्मन के आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया। इसलिए आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, भारत के वीर सैनिकों को प्रणाम करते हुए यही कहना चाहता हूं कि इस भारत भूमि के हर व्यक्ति की जो इस भारत के लिए जीना चाहता है, उसकी अंत समय में यही आरज़ू होना चाहिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में थी कि हम भारत माता की सेवा करने के लिए इस दुनिया में आए। जिस दिन हम मरेंगे हमारे शरीर को अग्नि से सौंपा जाएगा और उसके बाद उन हड्डियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाएगा, तो उनमें से भी यही आवाज आएगी, भारत माता की जय। और इसलिए सैनिक हो या इस देश का एक आम इंसान हो, उसने अपने मन में सदैव ये बात ध्यान रखना चाहिए, तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके हमने इस सर पे ये केसरी रंग लगाया है। वो तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम सबका यही आरज़ू होना चाहिए कि अंत समय में जब हमारे शरीर की राख इस भारत भूमि के कण कण में विलीन हो, तब इस भारत की भूमि से पुनः क्रांति का शंखनाद हो, पुनः राष्ट्रभक्तों की नई पौध पैदा हो, जो इस देश को 2047 तक दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाए और दुनिया की कोई ताकत इस भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सके। आप सबका नारे इसके लिए धन्यवाद।